हिटलर की हार एक विश्लेषण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ इतिहास के इस महत्वपूर्ण अध्याय में, जहां हम एक ऐसे तानाशाह के पतन का अध्ययन करेंगे जिसने दुनिया को अंधेरे में धकेलने की कोशिश की। हिटलर का उदय और पतन इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और भयावह घटनाओं में से एक है। द्वितीय विश्व युद्ध, एक ऐसा युद्ध जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां लील ली और जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया, जिसने देशों को तबाह कर दिया और शहरों को खंडहर में बदल दिया और जिसने मानवता को झकझोर कर रख दिया। इस युद्ध ने अनगिनत परिवारों को बर्बाद कर दिया और लाखों लोगों को बेघर कर दिया। इस युद्ध के केंद्र में था एक नाम, एडोल्फ हिटलर। हिटलर की महत्वाकांक्षाएं और उसकी क्रूरता ने दुनिया को तबाही के कगार पर ला खड़ा किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी शक्ति और क्रूरता के बावजूद हिटलर की हार कैसे हुई? क्या कारण थे जो उसे पराजित करने में सफल रहे? आइए इस वीडियो में हम हिटलर की हार के पीछे के कारणों को विस्तार से समझते हैं। हम उन घटनाओं और रणनीतियों का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने इस तानाशाह को अंततः पराजित किया। हिटलर की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। वह अपने सपनों को साकार करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। वो जर्मनी को विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहता था। उसकी दृष्टि में जर्मनी का भविष्य एक विशाल साम्राज्य के रूप में था। उसने एक विशाल साम्राज्य बनाने का सपना देखा, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए उसने कई गलत रणनीतिक फैसले लिए। उसकी योजनाओं में दूरदर्शिता की कमी थी। उसने एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध छेड़ दिया, जिससे जर्मन सेनाओं पर भारी दबाव पड़ा और वो कमजोर होती गई। अंततः उसकी गलतियों ने जर्मनी को विनाश की ओर धकेल दिया। हिटलर को खुद को सैन्य रणनीति का माहिर समझता था, लेकिन उसके कई फैसले जर्मनी के लिए विनाशकारी साबित हुए। डंकर्क और स्टालिनग्राद जैसी महत्वपूर्ण लड़ाइयों में उसकी गलतियों ने जर्मनी की हार को सुनिश्चित किया। डंकर्क में उसने ब्रिटिश सेना को घेर कर खत्म करने का सुनहरा मौका गंवा दिया, जिससे ब्रिटिश सेना को पुनर्गठित होने का समय मिल गया। और स्टालिनग्राद में सर्दी के मौसम को कम आंकना उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई, जिससे जर्मन सैनिकों को भारी नुकसान हुआ। इन हारों ने जर्मन सेना का मनोबल तोड़ा और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिससे युद्ध का रुख बदल गया और अंततः जर्मनी की हार हुई। पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के बाद अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका की एंट्री ने युद्ध का रुख ही बदल दिया। अमेरिका की विशाल औद्योगिक क्षमता और सैन्य शक्ति ने मित्र राष्ट्रों को एक निर्णायक बढ़त दिलाई। चैप्टर 4। औद्योगिक और आर्थिक कमजोरी। जर्मनी की अर्थव्यवस्था युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। उसके पास सीमित संसाधन थे और मित्र राष्ट्रों की नाकेबंदी ने उसकी अर्थव्यवस्था को और कमजोर कर दिया। दूसरी ओर मित्र राष्ट्रों के पास अमेरिका जैसी महाशक्ति का समर्थन था, जो उन्हें लगातार हथियार और संसाधन मुहैया करा रहा था। चैप्टर 5। वैज्ञानिक और तकनीकी पिछड़ापन। युद्ध के दौरान तकनीक का बहुत महत्व होता है। जर्मनी ने रडार और परमाणु बम जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों में पिछड़ गया, जबकि मित्र राष्ट्रों ने इन क्षेत्रों में काफी प्रगति की। मित्र राष्ट्रों ने जर्मन कोड को तोड़ने में भी सफलता हासिल की, जिससे उन्हें जर्मन योजनाओं की जानकारी मिलती रही। चैप्टर 6। हिटलर के अत्याचारों, विशेष रूप से यहूदियों के खिलाफ हॉलोकॉस्ट ने पूरी दुनिया में उसके खिलाफ नफरत पैदा कर दी। जर्मन जनता का मनोबल भी टूट गया था। युद्ध की लंबी अवधि, लगातार बमबारी और हारों ने जर्मन लोगों को हिटलर के शासन से निराश कर दिया था। चैप्टर 7। अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने मिलकर एक मजबूत गठबंधन बनाया। इन देशों के बीच आपसी मतभेदों के बावजूद हिटलर को हराने के लिए वे एकजुट हुए। डी-डे के दौरान नॉर्मंडी पर मित्र राष्ट्रों का हमला हिटलर की हार की शुरुआत थी। चैप्टर 8। हिटलर एक कुशल वक्ता और प्रचारक था, लेकिन एक अच्छा नेता नहीं। वो आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकता था और अक्सर अपने ही जनरलों की सलाह को नजरअंदाज कर देता था। उसका अहंकार, हठ और बिगड़ती मानसिक स्थिति ने उसे कई गलत फैसले लेने पर मजबूर किया, जिसका खामियाजा जर्मनी को भुगतना पड़ा। उतरो। हिटलर की हार इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इसने दुनिया को यह सबक दिया कि तानाशाही, नस्लीय भेदभाव
और युद्ध का अंत हमेशा विनाश में ही होता है। हमें यह याद रखना होगा कि शांति और सहिष्णुता ही मानवता की रक्षा कर सकते हैं।